हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिलाने वर्तमान वीडियो रे आमे जानिबा आपण प्लस 3 फिफ्थ सेमिस्टर रो साइकोलॉजी ऑनर्स जो मानकर रही से कोर पेपर 11 विषय माने ओबी पेपर विषय जानिबा समस्त जदि वीडियो को क्लिक करके आसी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु कहीं भी स्किप करंतु नहीं कारण ए क्वेश्चन आपण मानकर आसीजिवो ए जो आपण मानकर डिसेंबर 8 तारिख रु आरंभ होगा जाउछि आपण मानकर प्लस 3 फिफ्थ सेमिस्टर उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर जिते सारा डिग्री कॉलेज गुड़िक रही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्राइवेट डिग्री कॉलेज समस्त आरंभ हो जाऊँगी डिसेंबर 8 तारिख प्लस 3 फिफ्थ सेमिस्टर तेणुक समस्ते फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखूँ सब सांगसाथी मानक पाखक सेयार कर दिंतु चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँद्वारा कि जिते ये टाइप किसी इंपोर्टेंट अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपंखे पहुँची पार ठीक अच्छे एथिक्स एंड भैल्यूर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन सब दिज्व तो से अनुसार आपने पढ़ापढ़ी करेंगे ओके। तो पे ये हूँ आपर साइकोलॉजी ऑनर्स जोटा कि आपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फुल मार्क आपर 60 मार्क रही और जब आम ये देखा पे पार्ट वन आपर एक मार्कर 8टी प्रश्न रोचे ये समस्त प्रश्नर उत्तर आपको सठिक भाव में लिखापी पड़ो प्रत्येक प्रश्न पिछा ये आपको 1 मार्क मिलूँ ठीक अच्छे। तो पार्ट वन कथा यदि देखा पार्ट वन कौन कौन देखिए देखी दिखाँ क्वेश्चन गुड़िक आपंकर क्वेश्चन आसो ओके। डैश अमलातांत्रिक परिचालना तत्वर उपस्थापना करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा देखिए कौन जो अनुष्ठान नियमित भाव में बाह्य परिवेश और अन्य अनुष्ठान सहित भाव विनिमय करि न थाई ताहाकु डैश प्रकार अनुष्ठान कहा जाए। तापर क्वेश्चन नंबर सी देखा कौन देखिए पे क्वेश्चन नंबर सी देला एक अनुष्ठान प्राधिकरण संरचना पिरामिड सदृश हेले एहाकु डैश संरचना कहा जाए। फास्ट लास्ट पर्यंत देखिए न देखिले पे जानीपारे डिटेल्स रे प्राइट आपको कहीदेवी जहाँ भी डाउट रही बर्तमान भी डाउट जहाँ डाउट रही आपको कहीदेवी ओके कहीं भी स्किप करेंगे स्किप कले जानीपारे प्रभावी नेतृत्व प्रदर्शन पर डैश निपुणतार आवश्यकता ना। तापर यदि देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए कार्य अभिप्रेरणार ERG तत्व को डैश प्रस्तावित करथिले। नेक्स्ट जड़े व्यक्ति तार विशेष ज्ञान पाई उपलब्ध करुवा क्षमता को डैश कहा जाए। तापर क्वेश्चन में यदि देखा कौन देखिए मानवीय पुंजी हिसाब से डैश ग्रहणीय नुहे। तापर देला कौन ना MBO संक्षिप्त शब्द रे ओ डैश पाई उद्दिष्ट। पार्ट टू रे आपने समस्त जानते 1.5 मार्कर 10टा प्रश्न दूसरी से जेकोसी 8टा प्रश्नर उत्तर आपको सठिक भाव में लिखापी पड़ो प्रत्येक प्रश्न पिछा ये आपको 1.5 मार्क्स मिलूँ ठीक अच्छे। देखिए क्वेश्चन गुड़िक सब कौन कौन देखिए फास्ट देखिए कौन ना 2 चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सकारात्मक व्यवहार 2टा आह्वान लिखापी कही। नेक्स्ट व्हाट इज सोशियो-टेक्निकल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सांगठनिक व्यवहार अध्ययन रे सामाजिक यांत्रिक परिप्रेक्षी कौन। तापर देखिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन संगठन वर्गाकार संरचना कौन। तापर देखो देखिए कौन ना एनी 2 रोल्स ऑफ द मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन संगठन रे परिचालना समितिर 2टा रोल लिखापी कही 2टा कार्य लिखापी कही। तापर आमर देखिए कौन ना डेमोक्रेटिक लीडरशिप आमर कौन देखिए ना गणतांत्रिक नेतृत्वर संज्ञा लिखापी कही डिफाइन डेमोक्रेटिक लीडरशिप ओके। तापर देखा क्वेश्चन कौन देखिए गोल सेटिंग थ्योरी 2टा माने वर्क मोटिवेशन कार्य अभिप्रेरणार लक्ष्य धार्य तत्व कौन से लिखापी कही। तापर आपणकर देला क्षमता कौशलर संज्ञा लिखापी कहला। तापर देखी दिखाँ ये कौन देखिए ना प्रभाव परिचालना कौन है। आहरी आम देखा आहरी 2टा क्वेश्चन ये कौन देखिए ना आपणकर देला ज्ञान को एक मानवीय पुंजी भाव में वर्णना कर। ज्ञान को एक मानवीय पुंजी भाव में वर्णना कर ना चाहिए ह्यूमन कैपिटल। अच्छा नेक्स्ट तापर देखिए कौन देखिए तापर देला राइट टू पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस इवालुएशन इन ऑर्गेनाइजेशन अनुष्ठान रे कार्य दक्षता मूल्यांकन 2टा पर्पस माने तार 2टा उद्देश्य लिखापी कही है। तो पे ये हूँ 2024 मान प्रिवियस ईयर क्वेश्चन है प्रिवियस ईयर क्वेश्चन समस्त टिके
पढ़ापढ़ी ध्यान दिंतु कहीं आ समय ना है आ शोई रही हेनी बर्तमान 4टा राति उठिकी पढ़ापढ़ी करने को पड़ो है 5th सेमिस्टर कहीं भी बैक लगातु नहीं बारंबार पूर्व कही 5th सेमिस्टर 6th सेमिस्टर कहीं भी बैक लगातु नहीं है समस्ते टी चेष्टा करूँ केमी पास हो आटलिस्ट पास है बैक लगतु ना समस्त पास हो जातु है एवं टी परिश्रम करूँ कॉलेज कॉलेज तो जाऊन 75% अटेंडेंस तो सी आपंकर मे भी डिपार्टमेंट उपर निर्भर कर सर मैडम मैंने अच्छा बाकी एडमिट कार्ड आपर मिल है एवं आउ शोई रही हेनी सांगसाथी खेलकूद ठार टे दूरे रुहतु नोट गुड़िक कम्प्लीट जब करदे भल कथा ना एवं भी समय रही मेम्बरशिप नहीं कि आटलिस्ट आपमती कही कि आपर यूनिट वाइज बास कौन कौन अच्छे गोटे जोटे लंग क्वेश्चन पढ़ीदेवे जहाँ भी आसू लिखे ताकू भी जब अप्लाई कर निहत भाव पास भी हो ओके देखा नेक्स्ट पार्ट 3 आपर 2 मार्कर प्रश्न पे आसी जाऊँगी 2 मार्कर ये केतटा प्रश्न ना टोटाल उपर 10टा प्रश्न रही है जेकोसी 8टा प्रश्नर उत्तर आपण मैंने सठिक भाव में लिखे है प्रत्येक प्रश्न भी 2 मार्क मिलूँ ओके देखा ताले क्वेश्चन कौन दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ टेलर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टेलर थ्योरी विषय देखिए संगठन वैज्ञानिक परिचालन टेलर अवदान कौन रही तापर ओपन सिस्टम अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजेशन ताको डिफाइन करके लिखापी कही संगठन मानकर उन्मुक्त संस्था आचरण संज्ञा लेख नेक्स्ट फंक्शनल अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन सांगठनिक रूपायन कार्यात्मक विधि कौन बोली कही ग्रुप डिसीजन मेकिंग गोष्ठीगत निष्पत्ति प्रक्रिया कौन तापर आम जब देखा रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन ताको एक्सप्लेन करके लिखापी कही कार्य अभिप्रेरणार जो पुनर्बलन तत्व आम रही रेनफोर्समेंट थ्योरी विभिन्न प्रकार थ्योरी आपको लंग क्वेश्चन पढ़ी मे भी 2 मार्क 3 मार्क आसीज 1.5 मार्क रही आसीज तो 2 मार्क क्वेश्चन आसी जाइए ERG थ्योरी मैकलेंड थ्योरी रेनफोर्समेंट थ्योरी एमती सब जो थ्योरी गुड़िक अच्छे पढ़ी कही तो से भाव क्वेश्चन आसी आपर अभिप्रेरणा पुनर्बलन तत्व को वर्णना कर लिखापी कही ठीक अच्छे तापर एक्सपर्ट पावर इन ऑर्गेनाइजेशन आमर देला कौन ना संगठन रे प्रवीणता क्षमता कौन तापर डिफेन्सिव बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन संगठन परिप्रेक्षी रक्षात्मक व्यवहार कौन नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखा ये सब आपने प्रिपेयर हो जातु 2 मार्क 1.5 मार्क केमती कौन क्वेश्चन आसूँ सब वर्ष पे द्वंद्व पड़ जाऊँगी तो यही सब जो आपको मिलूँ सब क्वेश्चन बहुत गुड़े क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कले मैंने ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी आरंभ कर उत्कल यूनिवर्सिटी 2-3 वर्षर क्वेश्चन आपको सेयार कले तो आपने जब ये 2-3 मार्क गुड़िक पढ़ी दूसरी 2 मार्क 1.5 मार्क 3 मार्क तो नुहे 2 मार्क 1.5 मार्क गुड़िक जब पढ़ी दूसरी आराम से एमध्य ही क्वेश्चन आसो बाहर किसी क्वेश्चन आसो ना है लंग क्वेश्चन पूरा सियोर आपको कहीदी कौन कौन पढ़े कौन कौन न पढ़े बस जी कही से जब पढ़ी जी आराम से क्वेश्चन आसी जाकि खाली लिखा कथा आउ कि भाविया दरकार नहीं कौन सी सांगसाथी कपी टपी या उपरे किसी भी डिपेंड होगा किसी भी आवश्यक नहीं बस खाली जाकि लिखा कथा है तापर जब देखा पे ये आउ गोटे क्वेश्चन कौन दी ना एक्सप्लेन 2 मेन रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स माने आमर देखिए राजनीतिर संगठन राजनीतिर प्रमुख कारण 2टा लिखापी कही पुणी ये आउे कौन ना राइट 2 मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन ऑर्गेनाइजेशन से पर्पस देता ये तार मेथड्स 2टा लिखापी कही अनुष्ठान कार्य दक्षता मूल्यांकन 2टा पद्धति लेख बोल कही है 2 मार्क प्रश्न आपर सरीगला एवं पार्ट 4 मीन्स आपर आरंभ होगा ये कौन ना लंग क्वेश्चन जब देखा ये आपर 6 मार्क सब लंग क्वेश्चन गुड़िक रही है टोटाल 4टा लंग क्वेश्चन आमको लिखा पड़ो है प्रत्येक प्रश्न आमको और क्वेश्चन देखिए 24 मार्क टोटाल लंग क्वेश्चन आपर रोचे देखा ताले क्वेश्चन गुड़िक सब कौन कौन देखिए फास्ट आपर देखो कौन देला फास्ट क्वेश्चन जब देखा देखिए डिस्कस द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सांगठनिक व्यवहार जनित आह्वान और सुजोग गुड़िक लिखापी कही तार चैलेंज आउ तार अपॉर्चुनिटी कौन कौन सब रही है लिखापी कही और देखो कौन दी इवालुएट द ओबी मॉडल रेस्पॉन्सिव टू इंडियन रियलिटीज ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी एटा बारंबार मॉडल गुड़िक आपर आसूँ मॉडल्स रेस्पॉन्सिव टू इंडियन रियलिटीज उपरे बारंबार क्वेश्चन आसूँ तेणुक यहाँ आपको कही पढ़ी ओके
ଭାରତୀୟ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସାଂଗଠନିକ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା discuss the function and skill of management in for institutional development। ସଂଗଠନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଦକ୍ଷତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଲିଡରସିପ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଲିଡରସିପ୍। ହେଲା, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟ୍ରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଓକେ, ଯଦି ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ସାରି ଦେଇଥିବେ। ଯଦି ନେଇ ବି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଯିବେ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଲିଡରସିପ୍ର ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ପଚାରିଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାରୋପଣ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଏହାର ଉପାଦେୟତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ବୋଲି କହିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ୱାର୍କ ମୋଟିଭେସନ୍, ଡିସ୍କସ୍ ଇଟ୍ସ ମେରିଟ୍ସ, ମେ ବି ଡିସ୍କସ୍ ଇଟ୍ସ ଡିମେରିଟ୍ସ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ହେଲା କି, ତ ତାକୁ ଚାହିଁକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବେ। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ERG ଥିଓରି ଦେଇପାରେ, ମ୍ୟାକ୍ଲାଣ୍ଡ ଥିଓରି ଦେଇପାରେ, ତାପରେ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଅର୍ରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପ୍ରଭାବ ପରିଚାଳନାର କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆମର ସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ହେଲା, ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। ଅର୍ରେ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ potential problem of performance evaluation in organization, suggest method to overcome them। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନର ବାଧକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଉପାଦେୟତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର। ସମସ୍ତେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି। 2 ମାର୍କ 1.5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆସୁଛି, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ବାସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିଲେ ନୋଟ୍ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି କରିଦେବେ। ବାସ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ଖେଳକୁଦ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 4ଟା ପେପର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଖେଳକୁଦ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜୋରସୋରେ କରନ୍ତୁ। ରାତିରୁ ଟିକେ ଉଠିକି ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହେଲା, ବ୍ୟାକ୍ କେହି ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପାସ୍ ହେବା। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହେବା ଏବଂ 6th ସେମିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହେବା। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାସ୍ ହେବେ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ପାସ୍ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଆସିକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରଖିଲି, ନମସ୍କାର।